हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं सम्राट की आवाज़। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि एयरटेल में भूल के भी खाता ना खोलें। और ऐसी क्या वजह है कि मैं इस तरह की टैगलाइन का प्रयोग कर रहा हूं। तो ऐसी भी एक टैगलाइन नहीं है, ये आपको वार्निंग है, चेतावनी है। और ऐसे चेतावनी मैं क्यों दे रहा हूँ उसके बारे में आप वीडियो के जब अंत तक बने रहेंगे आपको पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। और बहुत ही दुख के साथ बस के कहना पड़ रहा है कि मैं ऑलरेडी इसके पहले एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने एयरटेल रिटेलर या एयरटेल पेमेंट बैंक से लेन देन करने वाले के बारे में बताया और उनके प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जो कि बहुत अच्छा वर्क कर रहा था। लेकिन बीते कुछ दिनों के पीछे ऐसा कुछ मामला सामने आया है जिसमें मुझे उम्मीद नहीं थी कि एयरटेल पेमेंट बैंक ऐसा कोई रवैया अपनाएगा या फिर उसके कर्मचारी इस तरह से बिहेव करते हैं, क्योंकि कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि जब भी आपके पास प्रॉब्लम आएगी तब आप उसके सोल्यूशन ढूंढेंगे या फिर तब जाके आप उस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक में खाता खोलने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी ये आपके लिए है। उसमें अकाउंट में खाता खोल लिया हो, अगर खोल के रखे हैं, ऑलरेडी आप यूज कर रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए भी है। और अगर आप अभी खोलने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी उनके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मैं थोड़े से गुस्से में हूँ क्योंकि मैं एयरटेल का रिटेलर हूँ और पिछले 3-4 सालों से उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरे बहुत सारे ऐसे कलीग्स हैं जिसको मैंने ये रेफर किया था कि आप भी इसका इस्तेमाल करें। लेकिन मैं आज खुद ये कहने वाला हूँ और मैं खुद अपनी आईडी, एयरटेल आईडी जो है उसको मैं पूरी तरह से बंद करूंगा। कोई भी लेन देन नहीं करूंगा, ना ही कोई कस्टमर का ट्रांजेक्शन करूंगा। इसकी वजह क्या है मैं आपको पूरी डिटेल बता सकता हूँ। इसकी वजह यह है कि जब अभी आप अकाउंट से लेन देन कर रहे हैं, सब कुछ प्रॉपर चल रहा होगा तो आपको कोई समस्या का सामना आप नहीं करेंगे। और इसकी सबसे बड़ी कमी जो है, इसकी कमी यही है कि एक बार आपका खाता किसी वजह से बंद हो गया और उसमें अगर आपने किसी तरह का बड़ा अमाउंट रखा है 25,000, 50,000, 1 लाख, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि कभी भी 700, 800, 1-2 हज़ार रुपये ये खाता कभी बंद नहीं करते हैं। जब भी आपका बहुत बड़ा कोई अमाउंट होगा, 25, 30 या 40 या 50 या कुछ करीब पैसा होगा, उसके बाद सारी परेशानियाँ आपकी वहाँ से शुरू होती हैं। और शुरू होने की एक स्टेप में बताऊंगा। अगर आपका आधार से पैसा निकालते हैं, आधार से ब्लॉक हो जाएगा किसी वजह से। अगर पैन कार्ड ना लगा हो, आधार KYC नहीं हुआ, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये आमतौर पे हर बैंक में होता है। लेकिन समस्या तब जनरेट होती है क्योंकि हर बैंकों का आपका एक पर्टिकुलर ब्रांच है जहाँ पे अपनी बात आप जाके ब्रांच मैनेजर से रख सकते हैं। क्योंकि हम और आप एक आम रिटेलर हैं, क्योंकि कोई बंदा आया जो उस कंपनी में काम करता था, हमको एयरटेल आईडी को प्रोवाइड करके चला जाता है। और जब भी मैं कॉल करता हूँ, मैं आपको बता दूं कि आप एयरटेल कंपनी पर उतना ही भरोसा कर सकते हैं क्योंकि जितना उसके रिटेलर या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर जो आईडी बांटते हैं वो लोग कर रहे हैं। अब भरोसा ऐसे देखिए कैसे भरोसा करते हैं लोग। जो भी बंदा मुझे रिटेलर आईडी देके जाएगा, अगर मैं फोन किया उसका 6 महीने के बाद पता चलेगा वो बंदा चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि वो डिस्टर्ब है, उसमें कोई सही से काम नहीं हो पाता है। अब क्या रीजन है, मैं जितने लोगों का नंबर सेव करता हूँ, तीसरे 6 महीने बाद कोई बंदा आता है और फिर उसके बाद जब मैं उसको कॉल करूँगा कभी कोई समस्या का समाधान हेतु, तो पता चलेगा उसने वो काम छोड़ दिया है। मतलब 1-2 नहीं, लगभग 6, 7, 8 लोगों ने ऐसा काम छोड़ दिया कि 3 सालों के अंदर ही। लेकिन जो मैं जो पेवर्ड या फिर जिस आईडी से जुड़ा हुआ हूँ उसमें कोई भी समस्या होती है तो किसी में ट्रांजेक्शन करता हूँ, समस्या का समाधान कर सकता हूँ और उसका फीडबैक भी अच्छा है। लेकिन कस्टमर केयर जो सपोर्ट इसका है एयरटेल पेमेंट बैंक का, वो ना ही रिटेलरों के लिए कोई किसी तरह की सहूलियत प्रदान करता है और न ही खाता धारकों के लिए। अब समझ जाइए कि कस्टमर केयर के नाम पे एयरटेल पेमेंट बैंक वाले अपने यहाँ रट्टू तोते बैठाए हुए हैं, जिससे आप ध्यान से सुनिए। मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ कि रट्टू तोते वो आप ही की बात को 10 बार रिवाइंड करेंगे। मैं आपसे बताएंगे अगर हमसे कि सर मेरा खाता बंद हो गया है, अकाउंट बंद मतलब डेबिट कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, एटीएम से नहीं निकल रहा है, चाहे एटीएम से वॉलेट में ऐड कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, QR पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, न विड्रॉल कर पा रहा हूँ, जमा कर पा रहा हूँ, वो अब आपकी वही बात वो दोबारा आपको दोहराएंगे, 5 बार 7 बार, जितने बार फोन करेंगे वही दोहराएंगे और कहेंगे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। नो ही कोई कंप्लेन जनरेट होता है, नहीं कुछ होता है। एक कस्टमर है जिसका मैं 25 दिनों से लगभग मैं अब तक यही नहीं समझ पाया कि मुझे किसके पास जाना है, क्योंकि मैं खुद रिटेलर हूँ। मैं पहले सब डिस्ट्रिक्ट पे फोन कर रहा हूँ, जो हमको आईडी दे गया तो बता रहा है कि मैं एक नया नंबर दे रहा हूँ, उस पर बात कर लीजिए। वो किसी और का नंबर दे रहा है, वो किसी और का नंबर दे रहा है। इस तरह लगा के लगभग 14 लोगों से ऊपर मैं बात कर चुका। और लास्ट में जो आपके एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर जो मेन हेड होगा, जिसको GSM जो भी बोलते हैं, उनका लास्ट में उनसे मैंने संपर्क किया, जो कि मैं मऊ जिले से हूँ तो मैं आपको प्रॉपर बता सकता हूँ। तो जो मऊ जिले के जो भी GSM है उसमें कई तरह के लोग हैं और जब व्यक्ति को मैं फोन करता हूं तो जानते हैं हर बार उनका एक ही रिप्लाई होगा, आप अपनी आईडी और आपके जो भी अकाउंट है उसको मेल कर दीजिए, मैं अभी देख के उस पर काम चालू कराता हूं। और फिर 3 दिन बाद कहेंगे, 3 दिन बाद आपको रिप्लाई मिलेगा, 3 दिन बाद मैं दोबारा कॉल करूंगा, फिर वह व्यक्ति वही बात कहेगा, लेकिन वो भी एक बार में कॉल कभी रिसीव नहीं होगी, ना ही आपको WhatsApp देखा जाएगा। जब बार कॉल करूंगा फ्लाइट में हूँ, मीटिंग में हूँ, फ्लाइट में हूँ,
इस काम से बाहर आया, उस काम से बाहर आया। अगर आप मीटिंग कर रहे हैं, अगर कस्टमर की समस्या का समाधान ही नहीं हो रहा है और आपका रिटेलर परेशान है, तो आप मीटिंग किस लिए कर रहे हैं? आलू की खेती के बारे में बात कर रहे हैं कि गोभी खेती के बारे में कर रहे हैं, या फिर आप एयरटेल 5G लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको जब एक ही काम करना तो एक पर्टिकुलर काम आप लोग करिए, दूसरा काम मत करिए। लेकिन नहीं, सब कुछ करना है, मीटिंग रोज होगी लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, तो मीटिंग किस चीज के लिए की जा रही है? और जितनी बार मैंने व्हाट्सएप किया, मैसेज किया, हर बार एक ही रिप्लाई आता है कि आप मेल कर दीजिए, मैं रिप्लाई देता हूँ। हर बार मेल कर, उसके बाद मैं तीसरे दिन फोन करूंगा, 3 दिन के बाद वो व्यक्ति बोलेंगे, पहले तो 5-6 बार कॉल नहीं उठाया जाएगा, 6ठी बार अगर आपका रिसीव हो भी गया तो बताया जाएगा मीटिंग में हो, तो कुछ देर बाद कॉल बैक करता हूँ, फिर कॉल बैक भी आपको नहीं आएगी। और उसके बाद बताएंगे कि आधार कार्ड छुपा के भेज दीजिए, पैन कार्ड लगा के भेज दीजिए, मतलब जितने भी तरीके होते हैं हर बार मांगेंगे लेकिन कुछ नहीं करेंगे। 15-20 दिन या 25 दिन हो जाए, और एक व्यक्ति का लगभग 53,000 रुपया करीब खाते में उसका फंसा हुआ है, तो 15 से 20 दिन, मतलब ये समझ जाइए कि कंज्यूमर कोर्ट से लगाई जागो तक का नंबर, मतलब कॉल करने की नौबत आ जाएगी और आप अपने खाते से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसका कोई पर्टिकुलर ब्रांच नहीं है जहां पे आप जाकर अपनी समस्या का समाधान कर सके। जिस व्यक्ति ने हमारे यहाँ अकाउंट खोला है वो तो अपनी समस्या मेरे पास लेके आएगा, लेकिन मुझे समस्या होती है तो मैं किसके पास लेके जाऊं, इसका कोई भी सिद्धांत नहीं है। हाँ, बाई चांस जो जिसने रिटेलर आईडी दी है या फिर जो भी इस पे पोस्ट पे नियुक्त किया गया, वो 3 महीने के बाद एक बार आएगा तो ये कहेगा इससे ट्रांजेक्शन करते रहिए, अन्यथा वो आएगा तो 10 रुपये डालेगा, 10 रुपये निकालेगा और चला जाएगा। उसका यही ड्यूटी है, बाकी कुछ नहीं जानता वो। किसी को एयरटेल कंपनी समझ लीजिए, जितने भी लोग आए हैं एक भी काम का बंदा नहीं है, एकदम फालतू ये है। अगर सिर्फ आईडी से रिटेलर पैसा निकालने की बात कर रहे हैं या फिर आप ट्रांजेक्शन एपीएस का काम लेन करना चाहते हैं, रिचार्ज करना चाहते हैं, तब तो आईडी ठीक है, प्रॉपर है। ठीक नहीं है, बस काम चलाऊ है, क्योंकि उतनी सुविधा आप एक खुद की आईडी बना के भी उतनी सुविधा आप मिल सकते हैं। वैसा डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मैं खुद बना सकता हूँ, उसी आईडी में जनरेट कर सकता हूँ, कोई बड़ी समस्या नहीं जो कि नॉर्मल काम है, क्योंकि ये कुछ अलग से प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। वो नॉर्मल चीजें जो छोटी छोटी कंपनियां भी ऐप जनरेट करके आपको दे देंगी आधार से पैसा निकालने के लिए। लेकिन एक ही इन्होंने अच्छी चीज दी थी कि अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन वो डिजिटल अकाउंट है। जब भी आप डिजिटल होंगे आपको कॉल सेंटर कस्टमर केयर से बात करना पड़ेगा। ले दे के आज मेरा एक ही सिद्धांत है और एक ही रीजन बताने वाला हूँ कि आप इस बैंक में अकाउंट ना खोलें। अगर आप खोल लेते हैं तो जब तक चलेगा तब तक ठीक है, जिस दिन आपका खाता बंद हो गया उस दिन आप कस्टमर सपोर्ट से बात करते करते थक जाएंगे, आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा और हर बार आपको रीजन दिया जाएगा, चाहे कस्टमर केयर से बात करिए, चाहे जीएसएम से बात करिए, और आपको उतनी जानकारी नहीं होगी तो आप परेशान हो जाएंगे, आप अपना पैसा निकालने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। मैं रिटेलर हूँ, 3 साल से वर्क कर रहा हूँ। एक कस्टमर का पहला मैटर ऐसा फंसा था, कई लोगों का फंसा था, लेकिन जिनके खाते में बहुत ज्यादा पैसा नहीं था तो भाई वो कस्टमर डिस्टर्ब नहीं हुआ, वो दूसरा का अकाउंट खोल के अपना काम करने लगे, क्योंकि मैंने उनको यही सुझाव दिया, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। लेकिन जिसका अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है और उसमें बड़ा अमाउंट है तो उसे छोड़ नहीं सकता है, वो अपना पैसा निकालना चाहेगा। और जब 4-5 कस्टमर साथ ऐसा हो जाएगा तो कोई भी एयरटेल में खाता नहीं खोलना चाहेगा। और मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं अभी कह रहा हूँ कि मेरी आईडी नंबर में आपको, यहाँ तक कि आपको आईडी नंबर बता दूंगा, मेरा सब कुछ बंद कर दीजिए। मुझे ऐसे बैंक के लिए कोई काम नहीं करना है जो कि सिर्फ अपना फायदा देखता हुआ जब आपकी बारी आती है तो आपके लिए कोई काम नहीं करता है। और हमारे जीएसएम सर हैं, अब जो भी हो, मैं नाम भी उनका ले सकता हूँ अभी, लेकिन नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मऊ जिले के हैं। अब जो भी हमारे ऊपर अधिकारी हो, 14-15 बार बात कर लिया और हर बार व्यक्ति वही बोलता है कि कौन से ईमेल से आपने मेल किया है। व्हाट्सएप पे आधार कर दीजिए, आधार नंबर छुपा के भेज दीजिए, पैन कार्ड साइन करके भेज दीजिए, फॉर्म आया, पीडीएफ आया, सब कुछ कर दिया, अभी का वहीं। अभी मैं फिर कॉल करूंगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि कॉल पे क्या बात करके बताते हैं तो अगली बार मैं रिकॉर्डिंग करके आपको वो भी सुना दूंगा। अगर आप चाहते हैं वो भी जानना कि वो करते क्या है, तो अगर आपको भी जानना जरूरी हो और आपको लगता है कि जानना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा कि मैं उनसे क्या क्या बात कहूँ, सब रिकॉर्डिंग कर रखा हूँ। और हर बार वो व्यक्ति यही बोलता है कि मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं अभी देख लेता हूँ और करा देता हूँ। और वो कस्टमर बहुत परेशान है और मेरे मित्र भी हैं। तो मैं यही सोचता था कि मुझे लगा कि एयरटेल कंपनी बहुत अच्छा वर्क करती है, लेकिन एकदम वाहियात है, एक नंबर घटिया कंपनी है। कोई भी अकाउंट ना खोलें इसमें, अगर खोलने के बारे में सोच रहे हैं तभी मत खोलें। आप उस बैंकों में खाता खोलें जहां पे आपको पर्टिकुलर ब्रांच हो, पंजाब हो, यूनियन हो, जो भी हो, गवर्नमेंट ब्रांच हो, जहां पे आपको समस्या होने पर आप मैनेजर पे, ब्रांच मैनेजर पे कैसे से जाके शिकायत कर सके। एयरटेल पेमेंट बैंक टोटल डिजिटल खाता है, इसमें आपको कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती है। और उसी प्रकार जब आपकी समस्या में पड़ेंगे तभी भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसका तो एकदम श्योर हो चुका हूँ। क्योंकि मैं वीडियो बनाने वाला नहीं था, लेकिन 15-20 दिन 25 दिन होने के बाद जाके मैं वीडियो बना रहा हूँ और पूरा फ्रस्ट्रेशन के साथ ही वीडियो बना रहा हूँ। मैं कहीं भी इसको प्रमोट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि जो मैंने वीडियो एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में ऑलरेडी डाली है उसको मैं डिलीट कर दूंगा। वो कोई बढ़िया पोर्टल नहीं है, एकदम बकवास पोर्टल है।
तो आप इतना जान लीजिए कि जब भी आपका पैसा खाते में अगर रखते होंगे तो अपना पैसा निकाल लीजिए और दूसरे बैंकों में इस्तेमाल करिए, क्योंकि जिस दिन फंस जाएंगे आप परेशान होकर रह जाएंगे। आप रिटेलर को परेशान करेंगे, अपने आप को परेशान करेंगे, होगा कुछ नहीं। क्योंकि एक कर्मचारी सिर्फ अपनी भाषा बोलते हैं, अपना ही जानते हैं, रट्टू तोते जैसे कई बात को 10 बार रिमाइंड करेंगे, होता कुछ नहीं है। और दोस्तों बैंकिंग संबंधित और किसी तरह की समस्या की जानकारी है तो या फिर किसी तरह का स्कैम फ्रॉड है, एटीएम से कोई ट्रांजेक्शन, फोन पे, गूगल पे, जिस तरह से भी पेमेंट का कोई माध्यम से कोई फ्रॉड होता है, चाहे कोई प्रॉब्लम में आप फंसे हैं और आपको एक सही सलाह और एक उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, तो आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं। और आपकी कोई समस्या सुझाव होगी तो मेरी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी और आपको यहाँ से मैं आपकी पूरी तरह से आपका हैंड टू हैंड तो नहीं कुछ कर पाऊंगा, लेकिन आपको पूरा उचित सलाह मिल जाएगी। आप कहाँ पे जाना है, क्या करना है, किस तरह की समस्या से आप रुझान कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और आप पर्सनल मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर भी आ सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ध्यान रहे एयरटेल पेमेंट में खाता नहीं